हेलो दोस्तों। संशय विषाद योग भाग 2 में अर्जुन और दुर्योधन के माध्यम से जो हमारे हृदय देश की दो निर्णायक योद्धा हैं, उनमें धर्म और अधर्म के लक्षण बताए। एक मोह को समर्पित है और दूसरा त्याग को अर्जुन के संशय विषाद को देखा और अब वो इस स्थिति में आ गया कि वो लड़ना नहीं चाहता है। उसने क्या क्या शंकाएं की और क्या क्या बहाने बनाए, क्या क्या दलीलें पेश की कि वो क्यों नहीं युद्ध लड़ना चाहता है। सब कुछ बहुत लॉजिकल लगता है, बहुत ही तार्किक है और वो जो सिखाए हुए धर्म से प्रेरित है, जो हमारे समाज में, हमारे परिवारों में संस्कार जिसे कहते हैं, उनमें जो सिखाया जाता है वही सब, उन्हीं सब का उदाहरण दे रहा है। कह रहा है कि ये होता है, वो होता है, वर्ण संकर होता है और सभी धर्मों का हवाला देता है। पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, राज धर्म, सारे धर्मों का की दुहाई देते हुए वो कहता है कि ये बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। आप तैयार हैं इस बात को समझने के लिए कि अब जो है हमारे जीवन में ये यही जीवन में चल रहा होता है, जो गीता के अध्याय में है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो महाभारत में वर्णन किया है, वही सब हमारे जीवन में चल रहा होता है। इसको हम थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ये है यहाँ पर। अब हम इसको 10वां सेक्शन बताते हैं। श्लोक नंबर 38 और 39 में है, अधर्म की ओर झुकाव, है ना। ये क्या होता है यहाँ पे? अर्जुन कहता है, अब उसकी दलीलें देखो, हाँ, कि कौरव तो लोभ के कारण अधर्म में फंस चुके हैं। उनको राज्य चाहिए, उनको संपत्ति चाहिए, जमीनें चाहिए, लेकिन पांडवों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हम तो धर्म संगत काम करते हैं ना। अधर्म इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति होने के कारण क्रोध और माया को जन्म देता है। माया अर्थात भ्रम। और जब क्रोध और माया का जाल बुनने लगता है तो व्यक्ति संघर्ष से बचने लगता है, वह निर्णयों से घबराता है। अर्जुन शुरू शुरू में निर्णयों से घबरा रहा, उस समय तक वह अधर्मी था, लेकिन जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उसको स्पष्टीकरण मिल जाता है, मन की स्पष्टता मिल जाती है, तब वह निर्णय लेने से घबराता है। बीच बीच में भी घबराया है, लेकिन ज्यादातर युद्ध के दौरान वह निर्णय लेता है श्री कृष्ण के मार्गदर्शन। और चौथी बात, वो कठिनाइयों से डरता है। जब भी आपके अंदर अधर्म होगा, आप कठिनाइयों से डरते, आप उससे बचकर भागना चाहते और धर्म का पथ छोड़ देना चाहते। तो यह है अधर्म के लक्षण जो हम सबके हृदय में देखने में आते हैं। जब हमारा धर्म का पक्ष मजबूत होता है तो दूसरे लक्षण होते हैं, अधर्म का पक्ष मजबूत होता है तो ये लक्षण। तो ये लॉजिक देता है। हाँ, तो ये हम लॉजिक देते हैं अपने आप को। हाँ, जब हमें कुछ बड़ा करना होता है तो नहीं करने के लिए करके क्या मिलेगा और ये क्या है, सब वो सब सवाल पूछते हैं हम अपने जीवन में, अपने आप से और अपने दोस्त यार दोस्तों से। यद्यपि न पश्यन्ति लोभो बहत चेतस, कि जब यद्यपि ये लोग नहीं देख रहे हैं कि लोभ के कारण ये अपहत चेत से उनके चेतना का लोभ नाश हो गया है। वो कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। तो ये कुलक्षय, अपने परिवार का नाश करने के लिए और मित्र द्रोह करने के लिए तत्पर हो गए हैं। तो और पापियों जैसा काम कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, हम क्यों करें ऐसा? ये अर्जुन का सवाल है। अब यहाँ पर है, वो गलत हो रहा है फिर भी चुप रहना है, सब अपने ही तो हैं और ये लोग वो कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं? ये क्या करना चाहिए हमें, ये यहाँ पे सवाल है। अगर आप गलत को देखकर चुप रहेंगे तो आप अधर्म को बढ़ावा देते हैं। दशा आ गई है, ये दशा हमारे जीवन में आती है। तो अनैतिक गतिविधियां हमारे और चारों तरफ हो रही हैं, हम उसको देखेंगे और आत्महत्या करके चले जाएंगे। यहाँ कुछ गलत हो रहा है, चलो चलो चलो, हमें क्या करना है। ये सब चीजें हमारे जीवन में होती रहती हैं। यही अर्जुन देख रहा है। अर्जुन देख रहा है इन्होंने अनीतिपूर्वक हमारा सब कुछ छीन लिया है, इन्होंने सब गलत किया है, लेकिन सब अपने ही हैं, इसलिए करने दो। ये यहाँ पर जो मोह और लोभ से परे जाकर के आ, दुहाई दे रहा है कि हम भी उनकी तरह अधर्म नहीं करेंगे, ये असल में सच्चा साहस नहीं है। सच्चा साहस है जब अधर्म के विरुद्ध खड़ा होकर के धर्म की स्थापना करे। ये गीता की यहाँ पर सीख है। यहाँ पर अर्जुन अधर्म की तरफ झुक रहा है, लेकिन कृष्ण उसको धर्म की तरफ कैसे ले आते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में 4 चीजें जो हमें समझनी चाहिए इस भाग 2 से अध्याय 1 के, वह ये है
कि गलत को देखकर चुप रहना भी अधर्म को बढ़ावा देना ही है। इसलिए अधर्म के विरुद्ध खड़े होने में ही सच्चा साहस है। हम अगर साधक हैं, अपने आत्मा को साध रहे हैं, तो अधर्म से बचकर आत्मोन्नति की ओर बढ़ना पड़ेगा ही। धर्म को समझना पड़ेगा, जो पीछे बताया गया है। अधर्म का परिणाम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें इससे बचना बेहद जरूरी है ना। तो अगला जो है 40वां श्लोक है, धर्म का ह्रास, है ना। ये अर्जुन दुहाई देता है, कहता है कि कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातना। कुल का क्षय होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, कुल का क्षय होने से। और जो सनातन है, ये सनातन परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं, परिवार या समाज नष्ट हो जाता है, और नीति और मूल्यों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारी जो स्त्रियां हैं वो वर्ण दूषित हो जाती हैं। ये सब भी आगे बताता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर हम अगर धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हमें बड़ी समस्या होती है। और अनुशासन और परंपराओं के पालन में अगर हम बहुत चले जाते हैं तो हम आत्मा की तरफ देख ही नहीं पाते, क्योंकि इतने प्रपंच हैं संसार में कि अनुशासन, धर्म पालन, रीति रिवाज, संस्कार ये कहते हैं, संस्कार वो कहते हैं, कि हम अपने अस्तित्व की तरफ देखने का समय ही नहीं मिलता। हम एक बीज जो अंकुरित हुआ है इस पृथ्वी पर, वो उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके ग्रोथ की, विकास की, जिसमें वो उसमें आत्मबोध होता है, ज्ञान उतरता है। उसके लिए समय ही नहीं, क्योंकि इतनी परंपराएं, इतने रीति रिवाज लगा रखे हैं कि हम उसकी तरफ देख ही नहीं पाते हैं। अर्जुन को यही हो रहा है। अब उसको जो अधर्म है वही धर्म दिखने लगता है, और कहता है मैं इस अधर्म के साथ भी हो जाऊं, कोई बुराई नहीं है। अब वो जो जिम्मेदारी है इस ब्रह्म पुष्प को खिलाने की, अस्तित्व की बोध को जगाने की, वो है, उससे वो मुकर रहा है, हट रहा है। इसको आध्यात्मिक रूप से आप ऐसे देखिए, है ना। और व्यावहारिक जीवन में नीति और मूल्यों की रक्षा करते करते हम सन्मार्ग पर, सही मार्ग पर, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का ये न छोड़ दें, ये बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में। 11वां सेक्शन है, दुहाई देता है वो, श्लोक नंबर 41वां। अधर्मो भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय। कहता है अधर्म के बढ़ने से समाज में नैतिक पतन हो जाएगा। हम लोग जब मारे जाएंगे तो हमारी स्त्रियों को बरबस लोग उठा ले जाएंगे, उनसे विवाह कर लेंगे, फिर उनसे उनके बच्चे पैदा होंगे तो वो स्त्रियां दूषित होंगी, और जो बच्चे पैदा होंगे वो वर्ण संकर होंगे, क्योंकि उसके पिता हम नहीं होंगे। तो वो जो वहाँ पर वही कि जो समाज के विभिन्न ढांचे हैं उनमें हम राजा हैं, वो प्रजा हैं, हम ये क्षत्रिय हैं, हम ये सब वर्णों की व्यवस्था है, वो सब की बात करता है, और कहता है वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। इसका हमारा जो व्यावहारिक पक्ष ये है कि नैतिकता का अभाव और जो समाज में सही आदर्शों का पालन, ये इसको करते करते हम लोग सत्य की खोज से थोड़ा दूर चले जाते हैं। यहाँ पर मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सत्य की एक चीज है जिसकी खोज में है, और उसके परायण होने से नीतियां भी बची रह जाती हैं और सही आदर्शों का पालन भी हो जाता है। वो क्या है, वो कोई श्री कृष्ण जैसा सद्गुरु ही हमें बता सकता है। तो जो सच्चा साधक है वो अधर्म से बचने के लिए सत्य परायण होता है, वहां से ज्ञान प्राप्त करता है, और सही नीति, सही मूल्यों का, खोखले नहीं, सही आदर्शों को समझता है, और उसके बाद अपनी आध्यात्मिक शुद्धता करके वो समाज में सुधार कर पाता है। आत्मने मोक्षार्थ जगत देता है। आपकी आत्मा का मोक्ष नहीं हो, आपको सही बात समझ में नहीं आई, और दुनिया का भला करने चले और दुनिया में ही उलझ गए, तो ये कोई सही रास्ता है नहीं। ये गीता के 41वें श्लोक का तात्पर्य है। अब है अगला श्लोक 42 से 43। हाँ, ये नैतिकता की श्रृंखला, ये जो ये समझा रहा है अर्जुन, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। वो कहता है संकरो नरकाय ये कुलग्ना नाम कुलस्य च। तो धर्म का नाश होता है तो पूरी पीढ़ी का नाश हो जाता है, ये कह रहा है। तो मतलब ये मुझ में पर और आप तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे समाज को प्रभावित करेगा। तो फिर क्या कहते हैं ना, डरा रहा है, डराते हैं सब ऐसे, भैया ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। एक भय से व्याप्त मानसिकता जो होती है, उसमें आदमी अपने कार्य क्षेत्र में कमजोर पड़ जाता है।
तुम्हारे लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी, क्योंकि कालांतर में आप समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाए तो समाज के लिए क्या करेंगे, और वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यही कृष्ण बाद में हमको समझाते हैं कि जब युद्ध में तुम हार जाओगे ना, तो यही लोग आपको बंदी बना लेंगे और आपका उपहास भी करेंगे। यही है, यदि आपको कुछ करना है उसके लिए आपको कुछ चीजों को हटा करके आगे बढ़ना है तो बढ़िए, क्योंकि लौट कर आप उन सब चीज़ों को दुरुस्त कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले अपने लिए कोई अर्जित करना बहुत जरूरी है। तो साधक को सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रह करके इन सब परंपराओं, रीतियों और इन सब को भली प्रकार सत्य का आधार लेकर समझना पड़ेगा। सत्य की कसौटी पर इनको कसना पड़ेगा। अगर वो समझ में आती हैं तो, और सत्य की निहाय हो, न्याय संगत बुद्धि हो, तर्क का हथौड़ा हो, तभी आपको बात समझ में आती है। तो ये करना पड़ेगा। अब है अगला सेक्शन, जो 14वां सेक्शन है इसका पार्ट 2 में, उसमें श्लोक 44वां का कोट करता हूं मैं। उसमें अनिश्चितता और भ्रम के बारे में बात की गई है। जो कहता है वो कंटिन्यू हो रहा है, उसका भी श्रृंखला चल रही है उसकी। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, अगर धर्म का पालन करने वाले लोग मर गए तो समाज कैसे बचेगा? एक सवाल पूछता है कि अब उसकी किसकी किसकी चिंता है। देखो, समाज की भी चिंता होने लगी है। वो समाज कोई खड़ा नहीं होता है आपके लिए। उसका राज्य छिन गया, वो लोग जंगल में चले गए, 14 वर्ष वनवास लिया, एक 13 साल का वो और 1 साल अज्ञातवास। कोई समाज आया नहीं उनके लिए, खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसको समाज की चिंता है। देखो, और वो कहता है कि समाज कैसे बचेगा फिर। और और हमारे जीवन में ना ये स्पष्टता बहुत जरूरी है कि कौन क्या है। ये समाज तमाशबीन है, और समाज के यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, लोक मर्यादा के विरुद्ध तो करना नहीं चाहिए, अगर वो शुद्ध लगता है तो भी, क्योंकि लोक मर्यादा का पालन करें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वही किया। लेकिन उसमें इतना न खो जाएं आप कि आप सत्य को ताक पर रख दें। सत्य को सामने रखकर ही लोक नीति और मर्यादा का पालन करना चाहिए, नहीं तो आपके अस्तित्व में जो भी शक्तियां भगवान ने देकर आपको पैदा किए हैं वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। तो जो मन का भ्रम है वो ये सब करवाता है। मन का भ्रम अनिश्चितता ले आता है। ये दूर कैसे होता है? अब जब वो अर्जुन को कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी ना, तब उसका ये सब दूर होता है, तब तक ये बना रहता है। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। अगला सेक्शन है 45वां श्लोक है, जिसमें उसको पछतावा हो रहा है, अरे मैंने ये क्या शुरू कर दिया अभी। अब वो कर्तव्य से अपने भागने लगा है। कहता है, अहो बत महापाप महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। अपने ही नहीं कह रहा है, आप भी उसी में लगे हो। कहता है कि युद्ध करना एक पाप है, इससे बचना चाहिए, आपको भी बचना चाहिए। आप तो इतने ज्ञानी हो, आपको नहीं करना चाहिए। तो कई बार होता है ऐसा कि कठिन परिस्थितियों से भागना ही लगता है हमको यही सही है, और जबकि हमें पता है कि इसके आगे कुछ है नहीं और मुझे बड़ा नुकसान होगा और मैं कहीं का नहीं रहूँगा, कुछ करूँगा नहीं तो फिर यही समाज मुझे धुतकारेगा। सो कठिन निर्णयों से बचने के लिए सही कर्तव्यों को समझ करके असल में हमें आगे बढ़ना चाहिए और कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि अगर ये देखी जाए तो साधक को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो कठिनाइयाँ आती हैं, पाप पुण्य, सामाजिक नीति मर्यादा, इन सबको किसी के समक्ष रख करके उन संदेहों का निवारण करके अपने मनोबल को फिर स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अर्जुन की दशा की तरह से हम लोग भी खो जाएंगे और वो युद्ध ही नहीं लड़ेंगे। हम अपने युद्ध लड़ना माने जीवन में आगे बढ़ना, ये युद्ध का मतलब है यहाँ पर। अब देखते हैं धर्म पथ पर आगे बढ़ने के क्या क्या लक्षण। इसमें पहली बात तो सही मार्गदर्शन मिल जाता है सदगुरु का। इससे हमारी आध्यात्मिक शुद्धता बढ़ती है। आध्यात्मिक शुद्धता बढ़ती है तो हमारा मनोबल और स्थिरता बढ़ने लगती है, और कर्तव्य को समझकर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो ये हुई ना हमारे धर्म पथ पर बढ़ने की जो लक्षण है वो क्या होते हैं। अब अगला श्लोक बताते हैं 46वां। ये पेनल्टीमेट श्लोक है। 47 श्लोक हैं अध्याय 1 में। इसमें जो है संघर्ष से बचने की वो इच्छा व्यक्त करता है अपने। यदि मामम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय,
अगर ये लोग मुझे निहत्था समझ के मार भी देंगे ना तो भी चलेगा। कहता है बिना हथियार के मर जाना मुझे पसंद है, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ तक आ गया है वो। तो ये जो निर्णय है उसका, कि अब देखिए वो उसकी जो क्षमताएं हैं युद्ध लड़ने की, नेतृत्व करने की, वो सब जो है हट गई, टिक गई। क्यों? क्योंकि अब वो अपने भीतर के ही दोषों से लड़ रहा है। आपके अंदर उसकी मानसिक कमजोरियां आ गई हैं। अब वो उसी में जब जूझ गया है तो बाहर क्या लड़ेगा? तो अगर आप अब देख लीजिए कि आप अंदर से अगर आप उलझे हुए हैं, आपका जो अंतस उलझा हुआ है, तो आपको बाहर संसार में आप कोई भी विकास नहीं कर पाएंगे, कोई भी सफलता आप नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ अंतस से उलझना है। आप इसको ये समझिएगा, अध्याय 1 में अर्जुन की मनोदशा, विचलित मनोदशा, उलझी हुई मनोदशा है। ये सब हमारी भी दशा होती है, हम सब उलझे हुए होते हैं। व्यापारिक और सामाजिक जीवन में 5 चीजें जो हमारे लिए जरूरी। मन का भ्रम व्यक्ति को सच्चाई से दूर कर सकता है। अनिश्चितता हमें सही निर्णय नहीं लेने देगी, इसलिए जीवन में स्पष्टता आवश्यक है। सत्य की एक झलक से श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, इसलिए किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में हम अगर कोई बोध प्राप्त करते हैं तो हमें सत्य की थोड़ी झलक बन जाती है, उससे हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होने से संदेह समाप्त हो जाता है और कठिन परिस्थितियों में भागने के बजाय सही कर्तव्य को समझकर निर्णय लेने की हमारी क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये गीता के शिक्षा है, जिसे जानकर हम अपने जीवन में बहुत विकास कर सकते हैं। अगला है जो आखिरी है पार्ट 2 का, अध्याय 1 पार्ट 2 भाग 2, श्लोक 47वां है। यह आखिरी श्लोक है। आधा श्लोक यह है कि एव मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण के सामने अब आत्मसमर्पण करते हैं और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। उसमें मैं नहीं लड़ूंगा। वो अब उसको मार्गदर्शन की जरूरत है यहाँ पर। और अब जब यहाँ पर देखिए, वो ये नहीं कि मार्गदर्शन की रिक्वेस्ट नहीं करता, वो जाके बैठ जाता है, बोलता है मुझे लड़ना ही नहीं है अभी। अब एक तरह से आत्मसमर्पण है, लेकिन अभी ईश्वरीय ज्ञान का प्रवेश बाकी है। निष्कर्ष के रूप में 3 चीजें। संशय को दूर करना ज्ञान को प्राप्त करने का प्रथम चरण है। भय, मोह और संदेह को त्यागे बिना सच्चा आत्मबोध संभव नहीं है। ईश्वर का मार्गदर्शन ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले। आप सभी भगवान कृष्ण को समर्पित हो, आत्मबोध की ओर आगे बढ़े। तो अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण उन्हें क्या दिव्य ज्ञान देते हैं, जिससे वो युद्ध के लिए तैयार होता है। अब आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं तो अगले वीडियो को देखिएगा, दूसरे अध्याय का पार्ट 1 बहुत शीघ्र प्रकाशित होगा चैनल पर। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।